सपना और शिवी, क्या इनके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं है? सपना ने ग्वालियर क्यों छोड़ा? और शिवी का जो कल का वीडियो था उसमें वो किसे टारगेट कर रही थी कि बोलना तो मुझे भी आता है, और अगर आपकी खटर पटर हो रखी है अपनी फैमिली से तो आप हमारी फैमिली में इन्वॉल्व ना हो और ना ही उसमें कुछ एक्स वाई जेड इफ़ बट करें। कुछ ऐसी ही चीज़ें बोलती आई है सपना। जी हाँ, सपना ने भी बोला है कि भाई वहाँ से आने की कुछ वजह थी, उसमें तमाम ऐसे लोग शामिल थे और हमारी सेफ्टी को लेकर भी इशू हो रहा था, तो उसमें कुछ अपने भी शामिल थे। क्या ये उन अपनों की बात कर रही है शिवी? और वो बोल रही थी कि भाई नीचे तक एक बार कोई समस्या हो गई थी तो यहाँ सेफ्टी पर्पस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ग्वालियर में हम जहाँ पे रहते थे, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब देखो तब यहाँ से वहाँ उठाए के डेरा डंडा भटका करती है। तो अभी जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों के हिसाब से मुझे तो गड़बड़ नज़र आ रही है। जनता ने भी भर भर के कमेंट किए हैं और शिवी के वीडियो पे तो पूरे तरीके से कंफर्म हो गया। हालांकि सपना पे भी शिवी से रिलेटेड कमेंट्स हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, तुम लोगों की तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, और शिवी को भी लोग बोल रहे हैं कि तुम कितना बढ़िया बोलती थी, तुम्हारा कितना सपना का मदद करी हो। लेकिन यहाँ पर शिवी अपने द्वारा कुछ चीज़ें बोले जा रही है और उधर सपना ने भी इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बोला है कि मेरी सेफ्टी और मेरी चीज़ों को लेकर कुछ अपने लोग शामिल हैं, है ना, जो जिनको मैं अपना समझती थी। अगर मुझे यहाँ नहीं रहना होता ग्वालियर में तो मैं क्यों आती। ऐसा क्या हुआ इन लोगों के बीच में कि एकदम से एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते हैं, एक दूसरे को इस प्रकार से ऑन कैमरा टोंटबाजी चल रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के बीच में कोई इशू हुआ था तो ऑफ कैमरा निपटा लेते, लेकिन शायद इशू बड़े लेवल पे हुआ है। इससे लोगों को कहने का अवसर मिल गया, उन लोगों को जो कल तक बोलते थे कि अंकल भी बुरे, आंटी भी बुरी और पड़ोसी भी बुरा, अब अंशु भी बुरी। अब तो भाई लोगों को पूरा पूरा मौका मिल जाएगा कि लो जी अब शिवी भी बुरी। तो मैं सपना और शिवी को यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम लोगों के बीच में ऐसी कोई बात हुई भी है तो भगवान के लिए उसको ना ऑन कैमरा सुलटाए लो, अगर अब ऑन कैमरा ले ही आए हो, है ना, वरना ऑफ कैमरा ही सुलट जाता तो अच्छा था। डिस्टेंस रखना था रख लेते, मनमुटाव हो गए थे। कहते हैं ना कि ज़्यादा मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं, शायद कुछ ऐसा ही आलम हमें देखने को मिल रहा है। इनके बीच के जो मतभेद हैं वो थोड़ा अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। तो शिवी ने बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं कि भाई अगर आपके यहाँ पर कुछ बर्तन खटक रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे फैमिली में बहुत बॉन्डिंग है और मैं फैमिली को लेकर चलने वाली लड़की हूँ, आप लोग देख ही रहे हो। तो यहाँ पर जनता पूरे तरीके से यही अंदेशा लगा रही है कि सपना का जो ग्वालियर छोड़ने का रीज़न था वो कहीं ना कहीं शिवी से मतभेद है। शिवी के द्वारा मतभेद हुए क्यों, आखिर सबके दिमाग में ये आ रहा है। कोई बिजनेस शुरू किया था शायद सपना ने, तो क्या वो बिजनेस शिवी शुरू कराई थी क्योंकि वहाँ का जो कुछ है कोई नहीं जानता, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक वो था कि मतलब जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो ये रॉ मटेरियल बहुत बड़े लेवल पे बेचती हैं, तो उसमें किसी सेलिब्रिटी को शामिल कर देती हैं तो लोग वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। तो क्या वो मात्र एक प्रचार प्रसार का माध्यम था या फिर सपना ने वाकई में काम शुरू किया था? तो क्या लगता है क्या नहीं लगता, कमेंट करके बताइएगा। क्या बातें वहीं से बिगड़ना शुरू हुई हैं? बातें कुछ और भी हैं, है ना, उन बातों पे वार्तालाप करेंगे। पर मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे ये मैटर आना बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदा है। और ये अगर ऑफ कैमरा अगर मतभेद थे तो थे, हो सकता है यार कभी कभार आपस में हो जाते हैं मतभेद, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सपना के खिलाफ जाने वाली चीज़ हो गई है, क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि भाई साहब इसका तो केसेस बनता नहीं, क्या बात है भाई साहब, इसमें ही सारी समस्या है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बात क्या हुई है, बात ज़्यादा बड़ी हुई है, क्या वाकई में ऐसे कोई मतभेद वाली बात हुई है। कई बार ना ऐसे कोइंसिडेंस होते हैं कि उसी टाइम पे चीज़ें बिगड़ती जाती हैं, कभी इनके साथ कभी उनके साथ। तो लोगों ने वैसे भी आपके बारे में एक जजमेंट बना लेना होता है, और यहाँ पर तो जजमेंट बना अरे मतलब बन ही गया पूरे तरीके से। पर शिवी का ये कहना
तो प्लीज़ आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करिए। मेरे काम के लिए, मेरी फैमिली के लिए आप ना ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड रही बात उसकी कि मैं बहुत अच्छी तरह से अपने घर को, अपनी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। शायद आपके घर में कुछ बर्तन खड़ा करे हैं तो आपको दूसरों से जेलस फील हो रहा है, क्योंकि मुझे तो यही लगेगा ना कि अगर आप दूसरों की लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हो, उसके काम के लिए बोल रहे हो, लाइक यहाँ पर तो सीधे सीधे बहुत बड़ी बात बोली है शिवी के द्वारा कि आपको ज्वेलस फील हो रहा है क्या। अगर मेरी फैमिली में कल तक यही सपना शिवी को गले लगाते और बहन बोलते नहीं थकती थी, तो क्या दो बहनों के बीच इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई कि सोशल मीडिया पे ये मैटर आ गया। और शिवी के द्वारा ऐसे शिवी बोलेगी भी नहीं, ये भी मान के चलिए कि जब तक कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कल तक वो दीदी दीदी करती फिरती थी। और हमने देखा है कि शिवी ने अपना घर परिवार, अपनी गाड़ी, सब कुछ लेके, आसान नहीं होता है एक लड़की के लिए, एक बहू के लिए, खासकर बहू के लिए। भाई बहनों मम्मी पापा के साथ रहते हो तो बहुत आसान होता है कि नहीं पापा मम्मी ये मेरी दोस्त है और मुझे ऐसे करना है, इसकी हेल्प करना है। पर ससुराल में रह के बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। तो मैं ये भी जानती हूँ कि जो शिवी के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं वो भी आसान नहीं थी, है ना। सपना और शिवी का एकदम से आमने सामने आ जाना और इतनी बड़ी बात बोल देना कि सपना जो है इनकी फैमिली को साथ में देख के जेलस फील करती हैं, तो बहुत बड़ी बात है। अगर ये सपना के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भर भर के सपना के रिगार्डिंग ही लिखा गया है। और हाँ, जो वो घर छोड़ के वहाँ से ग्वालियर से गई है मथुरा, पहले तो लोगों को लगा कि भाई अपने उसी घर में शिफ्ट होंगी, लेकिन सपना ने ये भी बोल दिया है कि भाई हम किसी जगह दूसरी जगह पे आ गए हैं, उनके वहाँ रिलेटिव बुआ जी और बाकी के लोग भी रहते हैं आसपास, तो यहाँ पर सेफ फील है और यहाँ पर किसी की हिम्मत भी नहीं होगी कि यहाँ पर ऐसा वो कुछ कर सके, हमें धमका सके। और हाँ, हमारा बचपन से नहीं, मतलब जब हम शिवपुरी में रहते थे, शादी के बाद से ही सपना था कि हम प्रभु के पास मथुरा वृंदावन की गलियों में हमारा घर हो। इसीलिए हमने वहाँ इन्वेस्ट किया था, जो हमने वहाँ पर लिया था घर। तो ये वो घर अब हमारे पास नहीं है, पर जिसके पास भी है हमारा पहले से प्लान था। तो जिसके पास मतलब सास ससुर के पास, मतलब उस घर से कोई लेना देना अभी भी सपना का नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है पूरे तरीके से। पर सपना और शिवी का ये रिश्ता क्यों ब्रेक हुआ, शिवी बार बार एक कह रही थी कि हमारे परिवार के बीच में इंटरफेरेंस ना करो। तो क्या सपना किसी और मेंबर से भी बात करती, किसी और मेंबर का भी नंबर इनके पास है? क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि सपना और शिवी की ही बात होती। हाँ, घर में आते जाते हैं तो हाय हेलो और नमस्ते, दुआ सलाम, ये सब सबसे होता है, लेकिन सपना शायद किसी और से भी बात करती हैं, तभी वो बार बार कह रहे कि आप हमारे घर में ना ही घुसो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे वीडियोस बनाने से करके तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरा कुछ काम गलत है। अपनी फैमिली के साथ मैं वीडियोस बनाती हूँ, सर उठा के जी रही हूँ ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं, बट यही है कि जवाब देना मुझे भी आता है, तो कभी जवाब पाना हो ना तो सामने से बोलना। और रही बात आपका पिछला पुराना नया, तो अगर आपकी नई लाइफ है तो आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि बोलने के लिए मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट मेरे को कोई शौक नहीं है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने का। मुझे किसी के लाइफ में इंटरफेरेंस करने का कोई शौक़ नहीं, और आपका नया पिछला पुराना जो भी है आप उसमें खुश रहिए नई लाइफ में, है ना। मुझे बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करिए और ना ही मैं इन्वॉल्व होना चाहती हूँ। और हाँ, जो मैं सर उठा के जी रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो कोई बहुत बड़ी बात हुई है, अदरवाइज़ छोटी मोटी नोक झोंक अगर होती तो शिवी सोशल मीडिया पे ना ही लाती। और मैं तो कहूँगी कि जो भी है भाई, दोनों दिमाग यूज़ करो थोड़ा सा, और प्लीज़ इसको जो है अब ऑन कैमरा पहले सुलटा के, भले डिस्टेंस रखना है रख लो, लेकिन इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना, लोग यहाँ भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि ये सपना ने किया है, सपना तो ऐसी सी थी ही, मैं तो उसको पहले से जानती थी। यूट्यूब की दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं चलती है, इतिहास गवाह है। वाह जी वाह, मुझे पता था सपना ऐसे ही करेगी। आपके साथ सपना का साथ क्या हुआ है प्लीज़ बताओ, आप दोनों को मैं साथ देखना चाहती हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं। शिवी दी, आप अच्छे हो, पूरी फैमिली साथ लेकर चलते हो, आपकी फैमिली भी बहुत प्यारी है, कभी भी दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोलती। शिवी, आपको बिंदी बहुत अच्छी लगती है, अच्छा बिंदी के बारे में भी उन्होंने वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था। अंशु के पीछे है, अब शिवी जी का भी नंबर आ गया है। आपको तो मैं वो शुरू से ही बोल रही थी कि संभल के रहना, गुजराती में एक कहावत है, उन्होंने गुजराती की कहावत भी सुना दी। शिवी समझदार है, वो ऐसे के बारे में झूठ नहीं बोलती, ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ होगा। तो बड़ा तो हुआ है ये हम सभी जानते हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं ये भी हम जानते हैं, पर क्या चीज़ें हुई हैं ये हमें नहीं पता है।
और इस लेवल की बात है। शिवी की बातें यहाँ पर पूरे तरीके से स्पष्ट हैं, क्योंकि शिवी ने जो भी कुछ बोला है स्पष्ट तरीके से बोला है। तो मैं भी यही चाहूँगी कि मेरी लाइफ में भी कोई इंटरफेयर ना करे। रही बात मेरी फैमिली की, तो भाई अपनी फैमिली को मैं बहुत तरीके से मैनेज कर रही हूँ और अपना काम करती हूँ। किसी की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है मेरा, कभी भी ना था और ना कभी रहेगा, सीधी सी बात है ये। पर पता नहीं लोगों को क्यों रहता है। तो मुझे इस चीज़ों को सोच के सच बता रही हूँ, हंसी आ रही है। तो कुछ दिन से मैं सोच रही थी बताना आप लोगों को, बट यही है कि शेयर नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिला था ऐसे फालतू लोगों के लिए। खैर सब फालतू लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। और कल तक जो दीदी हुआ करती थी, अगर ये सपना के ही बारे में आज फालतू लोग, तो समझ जाइए ना कि कितनी बड़ी बात है। ऐसी कौन सी बड़ी बात सपना के द्वारा फैमिली मेम्बर के बारे में बोली गई है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भड़काने की कोशिश करी गई है जो कि शिवी को लग रहा है कि ना भैया तुम दूर रहो, तुम दूर रहो, क्योंकि तुम जलन खोर हो चुकी हो, तुमको जलन हो रही होगी, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं कि कोई बड़ी बात है। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आपका जो भी मैटर हुआ है, वाकई में गुस्से गर्मी में अगर बड़ी बड़ी चीज़ें एक दूसरे को बोल दी गई हैं, जो कल तक दीदी और बहन हुआ करते थे आज वो कोई नहीं हो गए, तो जो भी चीज़ें हैं मैं यही कहना चाहूँगी शिवी जी आपसे और सपना जी आपसे कि इनको अब ऑन कैमरा पहले अपना मैटर जो भी है शॉर्ट करिए, और उसके बाद चाहे अपने अपने रास्ता निकल लीजिए, आप अपनी अपनी फैमिली में बिज़ी हो जाइए, क्योंकि अभी यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। और वजह किसी को नहीं पता। हाँ, फैमिली ज़रूर वजह है। अब वो फैमिली में सपना ने किससे क्या बात करी, कितने लेवल की बात करी, कितना घुसी, ये भी हमें नहीं पता है, क्योंकि ये बार बार बोल रहे कि आप मेरी फैमिली में मत घुसो, आप मेरी फैमिली में मत घुसो। और ये भी हम जानते हैं कि शिवी को जितना आज तक हम जानते आए हैं, शिवी ने कभी ऐसी कोई बात नहीं करी है जब तक कोई बड़ी बात ना रही होगी। बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। हम उम्मीद यही करेंगे कि इन दोनों का जो ये ऑन मीडिया लड़ाई ही ये ख़त्म होकर नॉर्मल हो जाए। और बाकी अगर नहीं बन रहा है तो भैया तुम अपने रास्ते, तुम अपने घर का खा रहे हो, तुम अपने घर का। बाकी आप सब लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कीजिएगा।